नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज क्लास 10th के ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम क्या है? मृदा अपरदन। ये आपके बोर्ड में ये आपके बोर्ड में लमसम 4 से 5 बार, हो सकता है 6 बार भी ये आपके बोर्ड में आया हो। ठीक है, आज मृदा अपरदन के बारे में बात करेंगे। देखिए, मृदा अपरदन का एक ये दृश्य है। चलिए आपको बताते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पे इससे पहले हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, रोलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनको बाकायदा लिखवा के पूरा बिल्कुल समझाया, डिटेल में समझा के वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आप देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। चलिएगा, आज बात करते हैं मृदा अपरदन पर। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोशन। ठीक है, देखिएगा, मृदा अपरदन। अब अच्छा, मृदा अपरदन होता क्या है? देखिएगा, मृदा मृदा अपरदन बोलते किसको हैं? मृदा अपरदन होता क्या है? मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा मीन्स क्या होता है? मिट्टी। ठीक है, मृदा मीन्स क्या होता है आपका? मिट्टी। मिट्टी अपरदन माने क्या होता है? हटना या कटाव होना, या उससे क्या होना? दूर चला जाना। तो क्या होता है? मिट्टी के जो ऊपरी परत होती है, वो किसी कारणवश क्या हो जाती है? अपनी सतह से हट जाती है या दूर चली जाती है। अब वो जाती किससे है? तो इसके 2 रीजन है। देखिएगा कौन कौन से रीजन है। एक तो मानवीय रीजन है, मानवीय यानी मानव के द्वारा किए गए कार्यों से। और एक क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, एक तो प्राकृतिक कारण है और एक कौन सा कारण है? मानवीय कारण है। देखो, मानवीय कारण में क्या क्या आता है? मानवीय कारण में आपका हो सकता है वनों का काटना, या पशुओं का सब ज़्यादा से ज़्यादा चरवाना, या पशु जो ज़्यादा आपके चरते हैं, ठीक है, चारण करवाना, जिसको चारण भी बोलते हैं, पशुओं का चरना, वनोन्मूलन उन्मूलन यानी वनों का काटना। या इसके अलावा आप बोल सकते हैं जैसे कि क्या, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनाना। तो इससे क्या होता है? आपके आसपास की जो मृदा होती है, वो क्या होती है? वो जो है एकदम अपरदन होने लगता है, या वो क्या, उसके ऊपर की जो सतह होती है, जिस पर आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। देखिएगा, एक खाली जो है आपके ब्लैंक, उस पर बताते हैं। आपकी मृदा पर क्या होते हैं? मिट्टी पर खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज आप बोल सकते हैं ऐसी चीज़ें जिसके द्वारा क्या है? आपकी खेती होती है। तो वो क्या होता है? मानवीय कारण द्वारा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के चरने से। ठीक है, इसके अलावा पेड़ों के काटने से क्या होता है? वो खनिज जो ऊपर होते हैं, जिसके द्वारा खेती होती है, या जो फसल निकलती है, वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट कैसे हो जाते हैं? वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। जब खेती ज़्यादा, जब क्या जानवर ज़्यादा चरेंगे, तो क्या हो जाएगा? जो उसमें आपके खनिज होंगे, वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा प्राकृतिक कारण क्या होता है? प्राकृतिक कारण में आपका पहला कारण तो ये हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, यानी कि तेज बाढ़ आई हो। ठीक है, उससे क्या होगा? जो आपके खेत के, या किसी भी खेत के, क्या होगा? ऊपर का जो मिट्टी का जो हिस्सा होगा, जिस पर खनिज पदार्थ होंगे, जो खनिज होंगे, जिससे क्या निकलते हैं? जिससे निकलती है आपकी जिससे आपके जो है पेड़ पौधे निकलते हैं, वो खनिज क्या है? चले जाएंगे। कैसे? बाढ़ से। अब बाढ़ अपने साथ बहा के ले जाएगी। आपको पता होगा ना, आपने मिट्टी पढ़ा होगा, एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम क्या है, जिसमें टॉपिक में पढ़ा होगा मिट्टी, टॉपिक में जलोढ़। नहीं पढ़ा है तो इसके बाद ही हम क्या मिट्टियाँ करवाएंगे तो बताएंगे। एक मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, जो क्या है? जल के साथ, या जो बाढ़ का पानी आता है उसके साथ ही ये मिट्टी आती है। ठीक है, तो ये मिट्टी आती है और ये क्या, खनिज पदार्थ अपने साथ लाती है। ये खनिज तो लाती है, लेकिन इसके साथ जो बाढ़ के साथ जो वापस जाएगा पानी, वो जो पहले से उसमें खनिज पदार्थ है, वो अपने साथ लेकर चली जाती है। ठीक है, एक तो हो गया बाढ़ का पानी। इसके अलावा हो सकता है आपकी हवा। ठीक है, आपको आपको सारे एग्जाम्पल बताएंगे कि कौन सा है। ठीक है, हवा क्या, जब तेज तूफान आता है, तो उससे क्या होता है? जो मिट्टी की ऊपरी सतह है, वो क्या हो जाती है? उड़ जाती है, और उड़कर एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो जो मिट्टी की जो सतह ऊपर से उड़कर वो चली जाती है ना, वो जो ऊपर की सतह होती है, जिसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो भी उड़कर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है? म- मृदा का क्या होता है? अपक्षय। आपका मृदा का क्या होता है? अपरदन होता है। अपरदन का मतलब क्या समझे? कि किसी भी खेत की मिट्टी के ऊपर की सतह का क्या होना? समाप्त हो जाना, या हट जाना, या कट जाना, कटाव भी बोलते हैं, कट जाना। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपकी मृदा अपरदन कहलाती हैं। देखिएगा, आपको हमने अभी हाल बताया था कि मृदा पर देखो ऐसे निशान पड़ जाते हैं मृदा अपरदन की वजह से। अब देखिएगा कि अलग अलग जगह मैंने बताया है कि कहाँ, किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार का अपरदन हुआ है। देखिएगा, ये बड़ी सी दरारें बनी हुई हैं। ठीक है, ये दरारें कैसी हैं? जब बड़ी तेजी से क्या आया? आपका बाढ़ आई, और बाढ़ अपने साथ क्या, मिट्टी को क्या कर गई? लेके चली गई। जब लेके चली गई, तो ये क्या हो गई? बीच में दरारें पड़ गई। जब ये बड़ी दरारें पड़ती हैं, जब बड़ी बड़ी दरारें पड़ती हैं, तो ये किससे पड़ती हैं? बड़ी दरारें, ये पड़ती हैं आपके जल जल अपरदन से। किससे पड़ती हैं? जल अपरदन से। ठीक है, अब देखना, इसके अलावा ये देखिए, ये आप देखेंगे, ये देखो, काफ़ी तेज़ी से तूफान आया है। इससे क्या है? जो मिट्टी के ऊपर के जितने भी कण हैं, वो क्या हैं? सारे उड़ के जा रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया आपका? वायु अपर्दन। ठीक है, इतनी बात को आप समझे होंगे कि वायु अपर्दन
और जल अपर्दन क्या होता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि मृदा अपर्दन क्या होता है? मिट्टी के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ या ऊपरी सतह को क्या होना, उड़ जाना या हट जाना, यही मृदा अपर्दन कहलाता है, ठीक है। आइए देखिएगा, आपके बुक में भी, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें भी ये लिखा हुआ है। आइए देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, आप देखेंगे ये लिखा है, देखो, मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा अपर्दन और क्या है आपका संरक्षण। देखिए क्या कहा है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। क्या कहा? मृदा के कटाव और उसके बहाव को ही क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। देखिएगा ये लिखा है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव को ही क्या कहते हैं? मृदा मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है। देखिए मैंने बताया कि मृदा बनती कैसे है, मिट्टी बनती है किससे? जैसे जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ, अब आप कहेंगे ये मिट्टी के कण बाढ़ के पानी में आते कैसे हैं? जब पहाड़ों पर जोर से क्या है, जब पहाड़ों पर पानी, नदियों का पानी नीचे की ओर आता है तो छोटे छोटे पहाड़ के क्या कण जो है टूट कर इकट्ठे आते हैं, वही किसका रूप ले लेते हैं? मिट्टी का रूप ले लेते हैं। और वही किसके साथ? बाढ़ के पानी के साथ साथ में खेतों में कहाँ आ जाते हैं? खेतों में साथ में आ जाते हैं। और खेत में आने के बाद क्या होता है? खेत में जैसे ये आते हैं और ये ऊपर अपनी एक सतह बना लेते हैं, ठीक है। सतह बना लेते हैं तो ये मिट्टी बनना शुरू हो गई, लेकिन जो बाढ़ आती है वो अपने साथ कुछ मिट्टी लेके भी जाती होगी। जब वहां से वो लेके आई तो साथ में कुछ लेके भी जाएगी। तो जो लेके जाती है वो क्या है? वो पहले से जो सतह होती है मिट्टी की वो अपने साथ लेकर चली जाती है। तो वो यही तो बोल रहा है कि मृदा के बनने और अपर्दन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है। यानी कि जब पानी बाढ़ के रूप में आया तो अपने साथ मिट्टी लेके आया, तो उसने वो तो खेतों पर बिछा दी, लेकिन अपने साथ बाढ़ कुछ लेके भी तो जाएगी। तो जो लेके जाती है वो क्या होती है? वो पहले से हुई जो मिट्टी वहां पर होती है वो लेके जाती है, जिसको क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। तो कह रहा है मृदा बनने की और अपर्दन क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। ये दोनों में संतुलन होता है, दोनों में संतुलन होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक मिट्टी गई दूसरी आई, संतुलन बना है। परंतु मानवीय कारण क्रियाओं, जैसे मानवीय क्रियाएं, जैसे क्या? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन माने क्या होता है? वनों का काटना। अति पशुचारण, ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चरवाना, खेतों में चरते हैं। निर्माण और खनन इत्यादि। खनन का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग की गई, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी खोदी गई। तो इससे क्या होता है? आपने देखा होगा आजकल क्या होते हैं खेतों में, कुछ पैसे के लिए लोग क्या तालाब खुदवा देते हैं। तो उससे क्या होता है? यही तो है आपका जो है अपर्दन हो रहा है। इससे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप खनन करेंगे तो उसमें पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं जो आपकी खेती के लिए बहुत उपयोगी हैं वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो क्या बोल रहा है? इत्यादि कई बार यह संतुलन भंग कर देता है। तथा प्राकृतिक तत्व, अब पहला तो उसने बता दिया कि मानवीय क्रियाओं से, मानवीय क्रिया उसने बता दी क्या? वनोन्मूलन, पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से संतुलन बिगड़ जाता है। और दूसरा किससे? पवन से। देखो मैंने आपको बताया, जब तेज तूफान आया तो इससे क्या हुए? ऊपर के कण क्या हो गए? उड़ गए। एक तो ये, और इसके अलावा दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने आपको बताया, एक तो ये बताया गया, इसके अलावा दूसरा उसने बताया आपको कि प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी, यानी कि जो हिम हिम माने क्या? पहाड़, नदी, जो नदी वहाँ से जो नदियों का पानी आता है वो अपने साथ लेके आती है, जल मृदा अपर्दन करते हैं, ठीक है। हिमनद होती हैं, जो हिम नदियाँ होती हैं वो जल अपर्दन करती हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। अब यही वो बोल रहा है कि अवनालिकाएं क्या होती हैं। देखियो, देखना यहाँ पे क्या किया है, इसको बड़ा छोटा दिया गया है आपको, और वहाँ मैंने क्या कर दिया, देखिए जूम करके, यही वो अवनालिकाएं हैं जो किससे बनती हैं? पानी, जो जल हिमनद वाला जो जल आता है, जो बाढ़ वाला पानी आता है, उससे ये बड़ी बड़ी नलिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। समझे? ये बड़ी बड़ी क्या बन जाती हैं? नलिकाएं बन जाती हैं। अच्छा देखिएगा आगे और क्या लिखा हुआ है। आगे इसमें लिखा हुआ है जिन्हें क्या बोलते हैं? उत्खाद भूमि या बेकार भूमि भी बोलते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंडर भूमि बोलते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। देखो वो यही बोल रहा है कि ऊपरी मृदा तो जल के साथ चली जाती है, लेकिन जो साथ में आई थी वो रुक जाती है। इस चादर अपर्दन भी इसे कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया। देखो मैंने आपने आपको उसमें फोटो में दिखाया भी है, पिक्चर में, कि कैसे उड़ा के ले जा रही है, ठीक है। पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। देखिएगा, कृषि करते हैं, अगर कृषि आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो भी मृदा अपर्दन हो सकता है। आप कृषि का सही ढंग से करने का मतलब क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रयोग कर रहे हैं? जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। देखिएगा, आप जितना अधिक जैविक खाद का प्रयोग करेंगे उससे क्या होगा? खेतों को क्या होगा? नुकसान होगा। तो यही तो मृदा अपरदन है। मृदा की ऊपरी सतह बिल्कुल नष्ट हो रही है तो वो मृदा अपरदन कहलाएगा। जैसे कि क्या क्या, ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं। आपने देखा होगा, अगर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाओगे तो क्या होगा? बड़ी बड़ी नालिका टाइप की, आप वाहिका को मतलब समझ रहे हैं, नाली टाइप की बन जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा? जिससे अंदर से बहता हुआ पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है।
ठीक है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं की समांतर हवा चलने से ढाल के साथ जलवाहक की गति बढ़ती है, घटती है, सॉरी, देखना घटती है। अब आप इतना समझे होंगे कि सीधी सी बात, मृदा अपरदन होता क्या है? मृदा का कटाव, ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। आपको मैंने कई चीज़ बताया, जैसे इसमें एक चीज़ आई, चंबल की बेसिन में ऐसी भूमि को खड्डर भूमि कहते हैं। आइए चंबल की आपको भूमि दिखाते हैं। ये होती है। यहाँ पर कहीं खेती हो सकती है? इतने एरिया में आप देख रहे हो कहीं भी खेती नहीं हो सकती है। ये है पूरा चंबल का बीहड़ का एरिया, ठीक है, चंबल का बीहड़ का एरिया। चलिए आइए, अब आप समझे होंगे थोड़ा बहुत मृदा अपरदन के बारे में। अब देखते हैं इसके लॉन्ग के बारे में। लॉन्ग यानी लॉन्ग आंसर कैसे लिखना, कैसे आपको ये देखिए। ये लिखा है, मृदा अपरदन सॉइल इरोशन का अर्थ है मिट्टी की ऊपरी परत का प्राकृतिक या मानवीय क्रियाओं के कारण हट जाना। देखो मैंने यही बताया था ना कि क्या होना है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा हट जाना आपका, मानवीय क्रियाओं के द्वारा या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा ऊपरी परत, जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसका क्या होना, हट जाना ही क्या कहलाता है आपका, आपका मृदा अपरदन कहलाता है। यह मुख्य रूप से हवा, ये मुख्य रूप से किससे, यह मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से हवा, हवा, पानी और मानवीय गतियों जैसे अति चराई, यानी चराई का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, चरवाना, जानवरों का चरवाना, वनों की कटाई, कृषि का अनुचित उपयोग। जैसे मैंने बताया कि अगर आप खेती ढंग से नहीं करते हैं तो ये समस्या हो सकती है। मैंने आपको बताया ना, आपको अगर खेती ढंग से नहीं कर सकते तो ये समस्या हो सकती है। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरकता उर्वरकता घटती है और पर्यावरण पर गंभीर नुकसान पहुंचता है। उर्वरकता का मतलब समझ रहे हैं, भूमि में जो जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो सारी उनका क्या होता है, वो नष्ट होने लगते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी फसल क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अब आप यहाँ तक समझे होंगे। अब हमें मृदा संरक्षण के उपाय भी करना है कि मृदा को बचाना कैसे है, कि इससे अपरदन से बचाना है। तो सबसे पहला आता है जल संचय, जल संचयन, वर्षा जल संचयन। अच्छा आप समझिएगा, यदि आप जल को इकट्ठा करके रखेंगे, एक तो दो रीजन तो ये होगा, एक रीजन और होता है सूखे की वजह से। आपने सूखा देखा होगा, सूखे की वजह से मिट्टी ड्राई हो जाती है, ऐसा हो जाता है ना। ये भी क्या है, एक अपरदन का कारण है। तो वो ये बोल रहा है कि अगर हमें एक तो अपरदन को बचाने के लिए सबसे पहले जल संचय, वर्षा जल संचय, यदि जो पानी है अगर हम उसको बचाएंगे, और पानी को बचाने से क्या होगा, मिट्टी में जो ये आप देख रहे हैं ना दरारें पड़ रही हैं, अगर मिट्टी गीली रहेगी तो ठीक है, उससे क्या होगा, मिट्टी थोड़ी सी गीली रहेगी तो उससे ये दरारें नहीं पड़ेंगी। समझ है ना, मिट्टी अगर गीली रहेगी तो उससे दरारें नहीं पड़ेंगी। अब दरारें नहीं पड़ेंगी तो यही मृदा अपरदन, आपको मृदा अपरदन से बच जाएगी। और देखिएगा ये पॉइंट वाइज है, अलग अलग रंग से लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स ये दिए गए हैं। एक पॉइंट तो क्या हो गया, हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा जल संचय करना है। बरसा जितना आप जल को संचय करेंगे उतनी मिट्टी कैसी होगी, आपकी गीली रहेगी, ड्राई, सूखी नहीं होगी। सूखी नहीं होगी तो उसमें क्या, दरारें नहीं पड़ेंगी। तो एक तो मृदा अपरदन से बचने का एक तो ये रीजन हो, एक आपका कारण हो गया, ऐसे अब बचाया जा सकता है। दूसरा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और वनों को संरक्षित करना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखने में मदद करती हैं, जिससे मृदा अपरदन रुकता है। देखो उसने क्या कहा, अधिक से अधिक हमें क्या करना है, पेड़ लगाना है। उसमें ऊपर क्या लिखा था, मानवीय कारण भी यही था कि हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काटते हैं, जिससे क्या है, मृदा अपरदन होता है। तो सबसे पहली बात, हमें अधिक से अधिक क्या करना है, पेड़ लगाना है। ठीक है, पेड़ की जड़ें क्या होती है, पेड़ की जो जड़ें फैली रहती हैं वो मृदा को पकड़ के या जकड़ के रखती हैं। जैसे पेड़ है, उसकी जितनी भी क्या है जड़ें हैं, वो क्या करती हैं, मिट्टी को आपस में पकड़ के रखती हैं, जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन नहीं होता है, या मृदा में दरारें नहीं पड़ती हैं, कहने का मतलब। ठीक है, आगे देखिए, विभिन्न फसलों को बदल बदल कर उगाने से मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है और मिट्टी का अपरदन भी कम होता है। देखो एक तो रीजन ये हो गया कि हमें जल का संचय करना है, दूसरा वृक्ष अधिक से अधिक लगाने हैं, तीसरा उसने क्या कहा, हमें मिट्टी क्या करना है, फसलों को बदल बदल के लगाना है। जैसे आपने पहली बार गेहूं की फसल बोई, तो अगली बार आप कोशिश करें कि हम दूसरी फसल बोएं, जिससे क्या हो, अगर आप एक ही फसल बार बार बोते रहेंगे, एक ही फसल बोते रहेंगे, तो उस फसल के अकॉर्डिंग जो उसमें मिनरल्स हैं या जो उसमें खनिज हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और आप बार बार अलग अलग फसल को बोते रहेंगे तो क्या होगा, खनिज क्या होंगे, जल्दी नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, और लंबे समय तक चलते रहेंगे। समझ गए इस बात को। तो पहला तो हमें जल का संचय करना है, पेड़ अधिक से अधिक लगाने हैं, और क्या करना है, फसलों को बदल बदल कर लगाना है, एक ही फसल को बार बार नहीं उगाना है। ठीक है, हवा के कटाव को रोकने के लिए खेतों के किनारों पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं या लगाने होते हैं। देखिएगा, आपने देखा होगा आपके गांव में भी, आपने देखा होगा आपके गांव में भी क्या है, आपके गांव में भी क्या है, जैसे ये खेत दिया हुआ है, ठीक है, तो खेत के आसपास मेड़ें होती हैं। मेड़ में आपने देखा होगा, मेड़ों के चारों ओर क्या लगे होते हैं, आसपास पेड़ लगे होते हैं बड़े बड़े। जैसे वो बोलते हैं, बबूल का पेड़ बोलते हैं, या किसका पेड़, बेर आते हैं उनका पेड़ बोलते हैं। तो ये कई पेड़ ऐसे लगे होते हैं। अब वो पेड़ लगे क्यों होते हैं, आज हमें समझ में आया, आपने पढ़ा होगा। इससे क्या होता है, जब तूफान आता है ना, तो तूफान जब जितनी तेजी से तूफान आता है तो ये जो तूफान की गति को झेल लेते हैं। ठीक है, तूफान की गति को झेल लेते हैं, जिससे क्या है, कम से कम जो खेत की जो ऊपर की मिट्टी होती है, जो ऊपर जितनी भी मिट्टी होती है खेत की, वो क्या है, हटती नहीं है, या उसके जो मिनरल्स हैं वो उड़ते नहीं हैं। तो ये पेड़ क्यों जरूरी है, जो पेड़ लगे होते हैं वो पेड़ इसीलिए जरूरी होते हैं कि जो तूफान आता है वो तूफान को, या जो पवन आता है, जो जो
तेज तूफान आता है उससे मिट्टी के अपरदन को रोक लेते हैं। पवन पवन अपरदन को हम बोल सकते हैं कि रोक लेते हैं। ठीक है, बात को समझे कि ये पेड़ क्यों जरूरी है, समझ गए ना। आगे देखिएगा, आगे उसने कहा है रासायनिक खाद और कीटनाशक की बजाय जैविक खादों का उपयोग मिट्टी को संरक्षित करने में मदद करता है। समझिए ये बात को, देखो उसने क्या कहा, रासायनिक खाद, आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना है कि सॉरी रासायनिक खाद और कीटनाशक खादों की बजाय आपको जैविक खाद। अच्छा, अब जैविक खाद क्या होती है? जैविक खाद होती है, किससे बनती है जैविक खाद आपकी? किससे बनती है? गोबर से बनती है। जो खाद गोबर से बनती है उसको क्या बोलते हैं? जैविक खाद बोलते हैं। तो ऐसी खाद को हमें उपयोग करना है जो जैविक खाद। अच्छा, आजकल जो है भारत सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है कि किसका यूज करें, आप जैविक खाद की जगह जो सॉरी जैविक खाद का उपयोग करें, ना कि रासायनिक खाद का। बार बार मुझे ध्यान भूल जाता है, ध्यान रखना थोड़ा। कीटनाशक और रासायनिक खाद की जगह आपको किसका प्रयोग करना है? जैविक खाद का प्रयोग करना है, जिससे मिट्टी का क्या हो, मिट्टी को नुकसान ना पहुंचे और उसकी उर्वरकता बढ़े। ठीक है, उर्वरकता बढ़े। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए। एक बार फिर से दोहराते हैं और देखते हैं कि मृदा अपरदन का अर्थ है मिट्टी की ऊपरी परत का प्राकृतिक या मानवीय कारण से हट जाना। जो ऊपर की परत है वो हट जाती है। मुख्य कारण मैंने बताया आपको, हवा, पानी और मानवीय गतियों गति में क्या, पशुओं की चराई, वनों की कटाई और कृषि का अनुचित उपयोग के परिणाम स्वरूप यह होता है। मृदा मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरकता घटती है और पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है। क्या होता है, अगर मृदा अपरदन होगा तो जो आपकी भूमि है उस भूमि की क्या होगी, आपकी जो उसमें मिनरल्स है, जो खनिज हैं, वो क्या होंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जल को एकत्रित करना है, जल संचय करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, फसल को बदल बदल कर उसको लगाना है। ठीक है, कि एक बार अगर ये फसल उगा दी तो अगली बार दूसरी फसल उगाएंगे, तीसरी बार अगली फसल उगाएंगे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। हवा के कटाव को रोकने के लिए जो खेतों के चारों ओर हमें क्या, पेड़ लगाने हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों की बजाय हमें किसका उपयोग करना है? जैविक खाद का उपयोग करना है, जिससे हमारी मिट्टी को क्या हो, संरक्षित रखने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, मृदा अपर्दन। आप इसको जो है बड़े अच्छे से देखना, मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, जिसकी वजह से आप इसको बड़े आसानी से इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा मिट्टी के बारे में, कि मिट्टी किस प्रकार की होती है, चावल की खेती किस राज्य में की जाती है, किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, गेहूं की खेती किस राज्य में की जाती है, किस मिट्टी के अनुसार की जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। अगर यदि आपको समझ में आई हो तो एक बार आप कमेंट में यस करके या बता के कि जी सर मुझे समझ में आई है, तो बता सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा होगा? सॉइल यानी मिट्टी होगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।